हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 25 जुलाई 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रसायन उद्योग को बढ़ावा देने और समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? कौन सी योजना है? भव्य रसायन स्कीम। भव्य रसायन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस रेल मार्ग पर तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है? तीसरी और चौथी लाइन को। कौन सा रेल मार्ग है? रेल मार्ग बल्लारी गुंतकल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के I4C के निर्देश पर किस ऐप के गिटहब से हटाने के निर्देश दिए हैं? कौन सा ऐप है? बिटचैट। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2026 में भीषण जंगलों की आग के कारण 80,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कौन से 2 यूरोपीय देश चर्चा में रहे हैं? कौन से देश हैं? फ्रांस और स्पेन। क्वेश्चन नंबर 5 है, HCL टेक ने किस राज्य में 14,257 करोड़ के निवेश से अपना पहला AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य में? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने क्वीन सिटी के पास 200 एकड़ में सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है? कौन सा राज्य है? कर्नाटक के क्वीन सिटी के पास। क्वेश्चन नंबर 7, दूरसंचार विभाग के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार दूर संचार अवसंरचना प्रदाताओं पर कौन सा प्रतिबंध लगाया गया है? कौन सा प्रतिबंध लगाया गया है? भारत से बाहर टेलीकॉम डेटा शेयर करने पर रोक। व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रॉड गेज नेटवर्क के 99.6% विद्युतीकरण के साथ भारतीय रेलवे दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? विद्युतीकरण के मामले में भारतीय रेलवे दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 100% विद्युतीकरण वाले स्विट्जरलैंड के बाद भारतीय रेलवे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकरण रेल नेटवर्क बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किसका किया है? VLSRSAM का। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत फ्रांस नौसैनिक सहयोग के तहत हाल ही में आयोजित द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ हुआ? अरब सागर में। वरुण किसके किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान, जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सौर ऊर्जा स्थापित में शीर्ष स्थान पर राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की वार्षिक बैठक में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को पूर्ण सदस्यता प्रदान की है? किस देश को? स्कॉटलैंड को पूर्ण सदस्यता प्रदान की है ICC ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने हाल ही में कौन सा सुपर 500 खिताब जीता है? कौन सा? जापान ओपन का खिताब जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को डिजिटल स्किलिंग और
AI प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निपुण युवा योजना शुरू की है? कौन सा राज्य है निपुण युवा योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीति आयोग द्वारा जारी हालिया राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या में सबसे तेज गिरावट किस राज्य में दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में फिनटेक कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से कौन सा नया ढांचा लागू किया है? कौन सा नया ढांचा लागू किया है? साइबर रेजिलेंस फ्रेमवर्क लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2026 में प्रेषित धन रेमिटेंस प्राप्त करने में कौन सा देश विश्व में शीर्ष पर है? कौन सा देश है? अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए GSLV F-15 मिशन के तहत किस नेविगेशन उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित किया गया? किसको? NVS-02 को स्थापित किया गया। किसके द्वारा? GSLV F-15 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द रेजिलेंट इकोनॉमी के लेखक कौन है? कौन है? शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 21 है, विदेश से धन प्राप्त करने वाले NGO के नियमन के लिए चर्चा में रहा FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन विधेयक के तहत गठित नामांकित प्राधिकरण के पास किस न्यायालय की शक्तियां होंगी? किस न्यायालय की? सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं को आयकर रिटर्न फाइल करने में सहायता के लिए हाल ही में किस नए AI आधारित टूल को लॉन्च किया है? कौन सा टूल है? टैक्स मित्रा AI को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी किस क्षेत्र में इसके उपयोग को लेकर समाचारों में रही है? किस क्षेत्र में? डेटा और वैज्ञानिक प्रणालियों में अति सटीक समय समकालन में चर्चा में रही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में खबरों में रहा पल्लीकरनई आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? तमिलनाडु में पल्लीकरनई आर्द्रभूमि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय हरित